अस्सलामुअलैकुम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शगोपर में आपका खुशामदीद। मैं डॉक्टर नदीम ज़फ़र आज फिजियोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 5 जिसे निज़ाम असाब कहते हैं उसका एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। टॉपिक कुछ यूँ है कि जी खुदकार निज़ाम असाब, खुदकार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमने इसके बारे में कुछ बातें की थी। अब इसके आगे दो इकसाम हैं। इसकी दो इकसाम जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक का नाम पैरासिम्पथेटिक और दूसरे का नाम सिम्पथेटिक। तो ये दो इकसाम क्या करती हैं, इसमें क्या मामलात होते हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो वो ये है कि जी जो सिम्पथेटिक निज़ाम असाब का हिस्सा है वो जब लड़ाई होती है, जब इंसान या जानवर मुश्किल में होता है तब ये हरकत में आता है। खुदकार तरीके से, खुदकार मतलब ऑटोमेटिकली सारे मामलात जिस्म के हालात के कंट्रोल करता है। और अगर इसकी जानिब उल्टी बात तरफ लेके जाएं तो एक है पैरासिम्पथेटिक, वो उलट है। ये लड़ाई में था सिम्पथेटिक, वो जब लड़ाई नहीं होती, जब टेंशन नहीं होती, इंसान जानवर रेस्ट में होता है तो उसका हाजमा बेहतर हो जाता है, निज़ाम बेहतर रहता है, टेंशन फ्री मामलात में, माहौल में। तो इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं जनाब। पहला था सिम्पथेटिक निज़ाम असाब। इसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा है इंग्लिश में एक्टिव एंड अलर्ट, मतलब कि ये जब मुश्किल में मसाइल आते हैं तो ये एक्टिव होता है, एक्टिव इंसान को करता है और सारे मामलात को संभालने में मदद करता है। अब इसको अगर वैसे बयान किया जाए तो ये क्या है जनाब, ये निज़ाम हराम मग़ज़ के असाब, मतलब हराम मग़ज़ जो रीढ़ की हड्डी, आप साइड पे एक तस्वीर देख सकते हैं, वहाँ से इसके असाब जो पेट और कमर के पास से निकलते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, पेट और कमर। ठीक हो गया। और इसका काम क्या है जनाब, अंदरूनी बैरूनी माहौल में कोई भी तब्दीली, कोई अचानक तब्दीली, कोई मुश्किल हालात आ गए, कोई हंगामी सूरत हाल आ गई तो इसने खुदकार तरीके से फ़ाल हो जाना है और सारे मामलात को संभालना है। मिसाल कैसे है जनाब, वो यही मिसाल कि अचानक एक दुश्मन जानवर के सामने आ गया जो उसके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। अब क्या है, दिमाग जो नर्व्स हैं, जो हंसी न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने महसूस किया, उस नतीजे में उसने खुद का निज़ाम फ़ाल हो गया। और अब क्या होगा जनाब, इसमें दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस की रफ्तार बढ़ेगी, गोश्त वो दिल दिमाग को सप्लाई खून की बढ़ जाएगी, दूसरे अज़ा को कम हो जाएगी। अब ये तीन चीज़ें क्यों हैं, ये इसलिए है ताकि दिमाग और दिल और सांस, ये तीन जो काम हैं ये सही से काम कर सके, इनको सारी खुराक, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ की सप्लाई बेहतर हो सके और वो जानवर मुश्किल हालात का सामना करने में कामयाब हो सके। ताहम अगर बदकिस्मती से जानवर को शिकस्त हो जाती है तो राह फरार इख्तियार करने का मामलात भी यही करेगा, जानवर को बचाएगा और इस तरह ये अपने काम मुकम्मल करेगा। अगर हम दोबारा इसी के असरात की बात करें, सिम्पथेटिक निज़ाम असाब के असरात की, तो वही बात है, दिल की धड़कन कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा, दिल की धड़कन बढ़ेगी तो खून के दबाव में इजाफा होगा, सप्लाई होगी, सांस की रफ्तार भी बढ़ेगी, सांस की नालियाँ खुलेगी, निज़ाम तनफ़ुस की कारकर्दगी बेहतर होगी। जैसे हम भागते हैं, डरते हैं तो सांस की रफ्तार बढ़ जाती, और गोश्त के अज़लात को खून की सप्लाई बढ़ जाना ताकि लड़ाई हो सके। गोश्त क्योंकि पट्टे हैं, इन्होंने काम करना है, भागना है, कुछ भी करना है। और दूसरे जितने अज़ा हैं पेट में कोई भी, इसके अलावा वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक, निज़ाम मुतासिर हो सकता है। ये जनाब इसका मुख्तसर था। अब उल्टी की तरफ उल्टी बात की जाए तो वो है इसके अपोजिट पैरासिम्पथेटिक निज़ाम असाब। अब इसके नीचे लिखा हुआ है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब अब आराम में है जानवर, अब इसको कोई मसला मसाइल नहीं है, अब आराम की हालत में ये फ़ाल है। तो ये क्या है, ये निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर पड़ेगा। ठीक है, निज़ाम कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, सारा ब्लड जैसे खून की सप्लाई वगैरह पहले उधर जा रही थी दिमाग दिल को, तो अब ये जो है जनाब निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए वहाँ पे निज़ाम के हिस्सों हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा इसका उल्ट, क्योंकि उलट बात की है तो उल्ट इसका क्या होगा, दिल की धड़कन से उधर बढ़ रही थी, इसका इधर कम हो जाएगी। खौफ की सूरत में खून की जो दबाव था वो बढ़ रहा था, अब खौफ नहीं है, अब आराम है, तो खून की दबाव में भी कमी आएगी, दिल की धड़कन भी कम होगी, सांस की रफ्तार भी कम होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा।
ठीक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।